आज हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीन के बारे में। जो फर्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट हमारा डिस्कवर्ड प्लांट हार्मोन है। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं इसमें, यहाँ पे कि हमारे पास है फर्स्ट में जो डिस्कवरी हुई थी ऑक्सीन की, ठीक है, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो क्या है हमारा कि अर्ली एक्सपेरिमेंट ऑन, क्या है हमारा अर्ली एक्सपेरिमेंट ऑन हम क्या देख रहे हैं, अर्ली एक्सपेरिमेंट ऑन केमिकल नेचर ऑफ ऑक्सीन हार्मोन। ठीक है, तो क्या होता है कि ऑक्सीन जो होता है, यहाँ पे जो स्लाइड में आप देख रहे हो कि जो हमारा ऑक्सीन है वो प्लांट के टिप पे सिंथेसाइज होता है। कहाँ होता है, प्लांट के टिप पे सिंथेसाइज होता है। ठीक है, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन आप देख रहे हो डॉट डॉट, वो हमारा क्या है, ऑक्सीन है। ठीक है, तो अब ये जो प्लांट देख रहे हैं इसको हम लोग देख सकते हैं कि क्या है हमारा, इस तरह से एक प्लांट का ग्रोथ हम लोग देख रहे हैं। ये नीचे क्या है, इसका रूट हो गया। देन इसके अंदर में एक जो है वो क्या है हमारा, तो प्राइमरी लिफ्ट दिख रहा है। जो यहाँ पे प्राइमरी लिफ्ट दिख रहा है हमारा, ये क्या है, प्राइमरी लिफ्ट। ठीक है, और ये जो बाहर में जो ओपन लिप दिख रहा है ये हमारा क्या है, सेकेंडरी लिप उसको बोल सकते हैं, जो कि एडल्ट हो गया है और उससे बाहर निकला है। और ये प्राइमरी लिप के ऊपर से जो कोलेप्टाइल को कवरिंग किया हुआ है, ठीक है, टिप ऑफ कोलेप्टाइल जो क्या है, प्रोटेक्टिव शीट कवर है प्राइमरी लिप इन मोनोकॉट। जो प्राइमरी लिप्स है वो क्या है, प्लांट के अंदर में है ना, ग्रोइंग प्लांट के अंदर में, और कोलेप्टाइल को ऊपर से जो कवर किए हुए है टिप और कोलेप्टाइल को, वो कवरिंग सीरीज को क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, और ये जो बीच में है यहाँ पे ऑक्सीजन की सिंथेसिस हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये हमारा क्या है, ग्रोथ जोन है। ये क्या है हमारा, ग्रोथ जोन है। ठीक है, और ये मोनोकॉट्स में क्या कर रहा है, प्राइमरी लीफ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं हमारा क्या है, डार्विन ने 1880 में एक एक्सपेरिमेंट किया। डार्विन ने क्या किया, 1880 में एक एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव किया उन्होंने, और किस चीज पे एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, तो कैनेनी ग्रास पे किया, जिसका बॉटनिकल नेम है अरहेल्स कैनेवैसिस। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि 1880 में एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया 1880 में, और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या दिखा कि फॉर दिस एक्सपेरिमेंट अ कोलियोप्टाइल फोटोपरिज्म, ठीक है, कोलियोप्टाइल फोटोट्रॉपिज्म, डार्विन कंक्लूडेड दैट growth stimulus is produced in the coleoptile tip and it is transformed to growth zone। अब क्या है, फोटोपरियोडिज्म, फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है ना, उसको समझते होंगे आप लोग। फोटोट्रॉपिज्म मतलब लाइट के प्रेजेंस में। ठीक है, फोटोपरियोडिज्म से क्या होता है, लाइट के प्रेजेंस में जो प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है उसको फोटोपरियोडिज्म बोलते हैं, और फोटोट्रॉपिज्म मतलब लाइट के प्रेजेंस में उसका ग्रोथ होता है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप लोग कि जो जो हमारा एक्सपेरिमेंट है किसने किया, 1880 में डार्विन ने। उन्होंने क्या देखा कि जो कोलियोप्टाइल है वो फोटोट्रॉपिज्म शो कर रहा है। कहाँ पे, तो जब वो ग्रोथ स्टिमुलस मिल रहा है कहाँ, कोलियोप्टाइल के टिप पे, और वो कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, तो ग्रोथ जोन की तरफ। मतलब कि आप देखो कि ये जो हमारा कोलियोप्टाइल है, यहाँ पे जो ग्रोथ जोन है हमारा, देखो ये हमारा क्या है, यहाँ पे एक ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलस यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है। ठीक है,
और इन्होंने 3 वर्क किया एक ही प्लांट पे, किस पे, कैनेनी ग्रास पे लिया, ठीक है। उसमें 3 बार उस पर एक्सपेरिमेंट किया, 3 टाइम एक्सपेरिमेंट तो बहुत बार किया होगा उन्होंने, लेकिन उनका जो मोस्ट जो एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट हुआ वो 3 बार में देखने को मिला। तो पहला क्या है हमारा कि जो कैनेनी ग्रास में ऊपर जो ग्रास स्टिमुलस जो मिल रहा था कोलेप्टाइल पे, ग्रास में कोलेप्टाइल टिप पे जो ग्रोथ स्टिमुलस मिल रहा था, ठीक है। तो आपको पता है कि कोई भी प्लांट का जो ग्रोथ है वो क्या होगा, लाइट के प्रेजेंस में होता है। लाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है। वो अपना फूड बनाता है, देन वो क्या करेगा, अपना ग्रोथ करेगा। तो क्या है कि ये जो हमारा लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स क्या हो गया हमारा सन, लाइट सोर्स क्या है हमारा सन। और सन से जो लाइट निकल रहा है वो तो प्लांट के ग्रोथ के लिए जो लाइट है वो कैसा चाहिए, लाइट चाहिए, ब्लू लाइट चाहिए उससे। तो ब्लू लाइट जब मिला तो आप देखो कि उसमें क्या हो गई, बेंडिंग हो गई। मतलब लाइट जिधर से आ रहा है, लाइट जिधर से पड़ रहा है प्लांट पे, उधर की तरफ कम ग्रोथ होकर उसके अपोजिट साइड में ज्यादा ग्रोथ हुआ, इसलिए वो क्या हो गया, बेंडिंग शो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे हार्मोन प्रेजेंट है और स्टिमुलस भी मिला, जिसके कारण क्या देखने को मिला हमें, बेंडिंग देखने को मिला, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, सेकंड में उन्होंने क्या किया कि लाइट सोर्स से तो लाइट आ रहा है हमारा सन से, ठीक है, लाइट तो आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या किया उन्होंने कि कोलियोप्टाइल टिप को ही कट करके वहां से बाहर निकाल दिया, हटा दिया, कट करके रिमूव कर दिया इस टिप को। जब रिमूव उन्होंने किया टिप को, तब उन्हें क्या देखने को मिला कि नो बेंडिंग, बेंडिंग नहीं हुई, ग्रोथ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि स्टिमुलस जो था वो ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ, स्टिमुलस ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ, किधर, तो टिप से सूट रीजन की तरफ। क्यों, यहाँ पे जो स्टिमुलस है वो ग्रोथ किधर जा रहा है, ग्रोथ जोन की तरफ ट्रांसफर हो रहा है स्टिमुलस, ये जो टिप पे बन रहा है। जब नीचे की ओर जा रहा है तो आपको पता है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बतलाया यहाँ पे कि ये हमारा, ये इतनी दूर का जोन जो है वो क्या है हमारा, ग्रोथ जोन है। ये क्या है हमारा, ग्रोथ जोन। तो जब टिप से हार्मोन जब नीचे की ओर बढ़ता है, जब टिप से हार्मोन नीचे की ओर आता है, तो क्या होता है, इसमें ग्रोथ देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो ग्रोथ स्टिमुलस जो था वो सूट की तरफ ट्रांसफर नहीं हुआ, इसलिए जो जोन यहाँ पे जो ग्रोथ जोन है वहाँ पे कोई ग्रोथ देखने को हमें नहीं मिली, एक हल्का सा भी ग्रोथ नहीं हुआ, जिसके कारण बेंडिंग नहीं हुई। अब थर्ड में उन्होंने क्या किया कि ग्रास जो है हमारा वो फुल लेंथ में सही है, लेकिन उसके टिप को उन्होंने क्या कर दिया, कवर कर दिया ओपेक सरफेस से। ऐसा सरफेस है जिससे लाइट ट्रांसफर ना कर सके, लाइट ट्रेवल करके उसके अंदर जाके कोलियोटाइल टिप पे ना पहुंच सके। जब वहां पे भी जब उस तरह से कवर किया तो वहां पे भी लाइट नहीं पहुंची, और लाइट नहीं पहुंची, जो ग्रोथ हार्मोन जो यहाँ पे बना था वो नीचे ग्रोइंग जोन के पास नहीं बना। जब ग्रोइंग जोन के पास नहीं पहुंचा तो वहां पे भी बेंडिंग क्या हुई, नहीं हुई। क्यों, क्योंकि स्टिमुलस ही नहीं मिला उससे, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, ग्रोथ नहीं हुआ। अब क्या है हमारा, बायो बायोसेन एंड जॉनसन ने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट कब किया, 1913 में। और इन्होंने कब किया था एक्सपेरिमेंट, 1880 में। यानी डार्विन के 33 साल के बाद इन्होंने, किसने एक्सपेरिमेंट किया, तो बायोसेन जैनसन ने एक्सपेरिमेंट किया। और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या देखा कि माइका शीट और वाटर बैरियर्स, माइका शीट को वाटर बैरियर की तरह यूज किया उन्होंने। और सेकेंड जो यूज किया उन्होंने वो क्या यूज किया, जिलेटिन, जिलेटिन शीट जो यूज किया उन्होंने वो कैसा था, वाटर परमिएबल। यहाँ पे आप देखते तो माइका शीट को कैसा यूज किया उन्होंने, वाटर बैरियर की तरह, मतलब कि वाटर उससे ट्रांसफर नहीं करेगा, उससे ट्रांसपोर्ट वाटर का रुक जाएगा। और जिलेटिन शीट जो था हमारा वो क्या था, वाटर परमिएबल, मतलब कि उससे वाटर क्या करेगा, उसके थ्रू होते हुए भी ट्रेवल करेगा, ट्रांसपोर्ट वाटर का होगा।
तब यहाँ पे उन्होंने सेम ग्रास को लिया है, कैननी ग्रास को, और उस पे उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। उसमें देखो क्या देखने को मिला उन्हें, बायोसेन अन जेनसन को, कि सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि माइका शीट को, जो देखो यहाँ पे लाइट सोर्स है हमारा, यहाँ भी लाइट सोर्स है, इसके पहले फिर हम लोगों ने देखा कि लाइट सोर्स से क्या मिलता है उसे, ब्लू लाइट। सन तो व्हाइट लाइट हमें देती है, लेकिन जो प्लांट के ग्रोथ के लिए चाहिए वो क्या चाहिए हमें, ब्लू लाइट चाहिए, तो ब्लू लाइट मिल रहा है। और ये क्या है हमारा, माइका शीट। तो ये जो दोनों देखो, दो अलग अलग ग्राफ लिया, एक में क्या किया कि लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में माइका शीट को क्या किया, प्लेस किया, और एक में जिधर से लाइट मिल रहा है उधर से ही माइका शीट को उसमें प्लेस किया। मतलब जैसे यहाँ पे समझिए कि ये हमारा क्या है, ये ग्रास का टिप है, तो इतना उन्होंने कट किया कोलेप्टाइल को, और यहाँ पे क्या कर दिया, माइका शीट को प्लेस कर दिया। पूरा उन्होंने माइका शीट को यहाँ आगे वाले पार्ट से लेके पीछे वाले पार्ट तक टच नहीं किया उन्होंने, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे फ्री स्पेस उन्होंने छोड़ा है। अब क्या होता है, इससे उन्हें क्या मिला कि जो माइका सिर्फ लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में लगाया है हमने, तो आपको क्या बतलाया कि जो ऊपर में जो ग्रोथ स्टिमुलस जो यहाँ पे सिक्रीट होता है टिप पे जो ग्रोथ स्टिमुलस सिक्रीट होता है, वो क्या करता है कि ये लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब अगर लाइट इधर से पड़ रही है और यहाँ पे ये स्टिमुलस सिक्रीट हो रहा है, तो ये पीछे की तरफ से कहाँ जाएगा, नीचे, और रूट के तरफ या अदर पार्ट्स को वो क्या करेगा, ग्रोथ में हेल्प करेगा। लेकिन जनरली वो कहाँ जाएगा, स्टिमुलस पिक से रूट की तरफ, नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। तब क्या हुआ है यहाँ पे कि जब पीछे में हमने माइका शीट लगाया और आगे से लाइट मिल रहा है इसे, तो यहाँ पे क्या हुआ, बेंडिंग नहीं हुआ, नो बेंडिंग और नो ग्रोथ, ठीक है। इसीलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, ऑक्सिन फॉर्म ऑन टिप ट्रांसपोर्टेड इन रूट, ग्रोथ ऑफ रूट, कहा जाता है रूट की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है, और किसमें हेल्प करता है वो, रूट के ग्रोथ में, प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है। अब क्या हुआ, सेम एक्सपेरिमेंट में क्या किया, जिधर से लाइट इम्पोज हो रहा था प्लांट पे, उसी तरफ माइका शीट लगाया। इसमें क्या देखने को मिला कि जो ग्रोथ हार्मोन जो यहाँ पे सिक्रीट हो रहा है, वो क्या होता है, प्लांट के पीछे साइड से ट्रांसफर होता है नीचे की तरफ, और आगे में माइका शीट इन्होंने लगाया, तो क्या हो गया, यहाँ पे ग्रोथ भी देखने को मिला। और जब ग्रोथ हुआ पीछे वाले पार्ट में, तो क्या हुआ, लाइट के तरफ में वो पार्ट बेंड हो गया, तो यहाँ पे बेंडिंग भी देखने को मिला। तो इस तरह से हमें पता चला कि माइका शीट में ग्रोथ हुआ। कब, जब लाइट के, जिधर से लाइट मिल रहा था प्लांट को, उसी तरफ माइका शीट लगाया, तो पीछे से हार्मोन नीचे आया, और क्या हुआ, बेंडिंग स्टार्ट हुई और प्लांट में ग्रोथ हुआ। लेकिन लाइट के अपोजिट डायरेक्शन से जब माइका शीट लगाया हमने, तो क्या हुआ, जो ऊपर में जो ग्रोथ स्टिमुलस जो हार्मोन सिक्रीट हो रहा था, जो बना हुआ था, वो पीछे की तरफ से ट्रांसफर नहीं हो पाया, जिसके कारण उस प्लांट में ग्रोथ नहीं हुआ, ओकोलोपैल ग्रोथ नहीं हुआ, और उसमें बेंडिंग भी हमें देखने को नहीं मिली। अब सेकेंड एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया, यहाँ पे देख लो, यहाँ भी हमारा लाइट सोर्स है, ठीक है, ये भी हमारा लाइट सोर्स है, और लाइट सोर्स से क्या है हमारा, ब्लू लाइट मिल रहा है, ब्लू लाइट ही चाहिए ग्रोथ के लिए, ठीक है ना। तो ब्लू लाइट मिल रहा है। अब यहाँ पे क्या किया उन्होंने, पहला क्या लिया था, माइका शीट, माइका शीट का हमने देख लिया। अब है हमारा सेकंड, जिलेटिन शीट। तो जिलेटिन शीट को लगाने के लिए क्या किया उन्होंने कि जो नॉर्मल ग्रोइंग कोलियोप्टाइल था, जो नॉर्मल ग्रोइंग कोलियोप्टाइल था, उसको क्या किया उन्होंने, यहाँ से कट किया टिप को उसके, और टिप कट करके अलग कर दिया फर्स्ट में। तो उन्हें क्या देखने को मिला, ग्रोथ नहीं हुआ, बेंडिंग भी हुआ, लाइट तो मिला, ग्रोथ स्टिमुलस भी सिक्रीट हुआ, लेकिन ये पार्ट अटैच नहीं होने के कारण ये जो स्टिमुलस था और रूट की तरफ ट्रांसफर नहीं हुआ, ट्रेवल नहीं किया रूट की तरफ, तो क्या हो गया, उसमें ग्रोथ भी नहीं हुआ और बेंडिंग भी नहीं हुई। सेकेंड में उन्होंने क्या किया कि ये जो गैप था, उस गैप में उन्होंने क्या डाल दिया, जिलेटिन शीट को प्लेस किया, जिलेटिन शीट डाला यहाँ पे। जिलेटिन क्या था, वाटर परमिएबल था, प्लांट में रूट की तरफ से क्या होता है,
जाइलम और फ्लोएम के थ्रू क्या जाता है, मिनरल्स, वाटर्स, फूड मटेरियल्स जो ट्रेवल करते हैं, तो उसका मेनली जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके थ्रू होता है, तो वाटर के थ्रू होता है। ठीक है, इसीलिए जिलेटिन क्या है हमारा, वाटर परमिएबल है। तब क्या हुआ है यहाँ पे कि जिलेटिन तो वाटर परमिएबल था, लाइट सोर्स से ब्लू लाइट एब्जॉर्ब की प्लांट, यहाँ पे क्या बना, ग्रोथ स्टिमुलस, ग्रोथ हार्मोन्स बना, स्टिमुलस के कारण स्टिमुलस जनरेट हुआ और वो कहाँ गया, पिक से बॉटम की तरफ, रूट की तरफ ट्रांसफर किया। तो क्या हुआ है यहाँ पे कि जब रूट की तरफ ट्रांसफर होने लगा तो इसमें क्या देखने को मिला, ग्रोथ। तो इसी का आगे देखिए थर्ड में क्या दिखा है, यहाँ पे जिलेटिन से यहाँ पे लगा है, ग्रोथ हुआ तो यहाँ पे क्या हो गया, बेंडिंग देखने को मिल रहा है। हमें क्या दिखा, बेंडिंग। और जब ये बेंडिंग दिख रहा है तो इस बेंडिंग के कारण यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ग्रोथ भी हो गया, ग्रोथ भी हुआ। इसीलिए हमें क्या दिखा, ग्रोथ ऑफ सेल्स एंड स्टार्ट बेंडिंग। जो यहाँ पे सेल था पीछे साइड में, उसमें क्या हुआ, ग्रोथ जोन में ग्रोथ हुई और बेंडिंग देखने को मिला। ये था हमारा एक्सपेरिमेंट सेकेंड। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला हमें कि बायोसिन जॉनसन डिस्कवर्ड द ग्रोथ स्टिमुलस passes through gelatin but not through water barrier or impermeable such as mica sheath। ठीक है, तो माइका शीट के से ट्रांसफर नहीं होता है वो। अब क्या है हमारा, जो थर्ड एक्सपेरिमेंट हमें देखने को मिला वो क्या था, फर्स्ट बेंट ने थर्ड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। और फर्स्ट बेंट ने क्या किया, 1928 में। पहला कब हुआ था, 80। दूसरा कब हुआ, 13। देख लो, याद करो यहाँ पे क्या है हमारा, सेकेंड 1913, उसके पहले 1880। यानी पहले एक्सपेरिमेंट का दूसरा एक्सपेरिमेंट कितना, 33 साल का गैप था। और जो थर्ड एक्सपेरिमेंट हुआ वो 48 ईयर्स के बाद, और उसके सेकेंड एक्सपेरिमेंट के 15 ईयर्स के बाद हुआ। इसमें क्या उन्होंने बतलाया कि जो किया वो वर्क किस पे किया, ओट पे, ओट प्लांट के टिप पे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवेना सटाइवा बोलते हैं। इसका बॉटनिकल नेम क्या हो गया, एवेना सटाइवा। इसमें क्या देखा उन्होंने, तो जो ग्रोथ हार्मोन जो अभी तक हम लोग देख रहे थे उसको क्या बोल रहे थे हम लोग, ग्रोथ स्टिमुलस। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन। और इसी ग्रोथ हार्मोन का नाम कब पड़ा, जब 1928 में फर्स्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, किस पे, ओट के टिप पे, मतलब ओट कोलियोप्टाइल के टिप पे। ठीक है, और उसका बॉटनिकल नेम क्या है, एविना सटाइवा। और उस पे उन्होंने जो डिस्कवर किया, उस ग्रोथ हार्मोन को नाम दिया गया ऑक्सिन, जिसको हम लोग अभी ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलस बोल रहे थे ना, ग्रोथ स्टिमुलस, ग्रोथ हार्मोन, उसका एक्चुअल नाम उन्होंने दिया ऑक्सिन। और ये था हमारा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, डिस्कवर्ड फर्स्ट प्लांट हार्मोन, जिसका नाम हमने ऑक्सिन दिया। हमने नहीं, फर्स्ट वेंट ने दिया। ठीक है, अब क्या है कि फर्स्ट वेंट ने तो एक्सपेरिमेंट करके बतला दिया। तो इन्होंने क्या किया कि जो इन्होंने एविना सटाइवा के प्लांट को सेलेक्ट किया, जो जर्मिनेटिंग ग्रोइंग प्लांट था, उसमें क्या दिखा कि टिप पे क्या है, यहाँ पे ग्रोथ स्टिमुलस जो सिक्रीट हो रहा है उसको कट करके निकाला। और उन्होंने एक पेट्री डिश में क्या किया, न्यूट्रिटिव मीडियम, जो हमारा ये अगर क्या है, न्यूट्रिटिव मीडियम, ये क्या है, न्यूट्रिटिव मीडिया है। इसमें उन्होंने क्या किया, न्यूट्रिटिव मीडिया पे वो टिप ऑफ कोलेप्टाइल को प्लेस किया। और देन उन्होंने क्या किया, देखा उन्होंने, तो जो ये क्या है, अगर अगर क्या है, जस्ट लाइक जिलेटिन है, जिलेटिन में क्या होता है, वाटर, क्या होता है, वाटर परमिएबल होता है, उसमें वाटर का मतलब अपटेक और इनटेक दोनों होगा, मतलब कोलेप्टाइल में वाटर यहाँ से गया भी और यहाँ से वाटर वापस भी आया। तो क्या हुआ कि जो वाटर इसमें गया अंदर और बाहर आया, तो उससे क्या हुआ कि इसमें जो कंसंट्रेशन जो ग्रोथ हार्मोन्स का जो बना हुआ था, वो किस में आ गया, उस अगर अगर मीडिया में, जिलेटिन में। और वो जिलेटिनस होने के बाद कारण क्या हुआ कि जो यहाँ से टिप हमने कट करके हटाया था,
वहाँ पे यहाँ से एक स्पून की मदद से, ठीक है, एक पीस कट किया और उसको क्या किया, यहाँ पे प्लेस कर दिया प्लांट पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, लाइट सोर्स, जिससे हमें क्या मिल रहा है, ब्लू लाइट। तो क्या देखने को मिला कि ये जो ग्रोथ हार्मोन्स यहाँ पे थे उस जिलेटिनस मीडियम में, उसके कारण क्या होगा, ग्रोइंग जो उनको स्टिमुलस मिला, ग्रोथ हुआ। तो मतलब दोनों बाई डायरेक्शनल ग्रोथ देखने को मिला। इसमें पिक भी जनरेट हो गया, पिक का भी फॉर्मेशन हुआ और रूट की तरफ भी गया। देन इसमें क्या होगा, ग्रोथ भी देखने को मिला हमें, नॉर्मल ग्रोथ देखने को मिला, नॉर्मल ग्रोथ, ठीक है, नॉर्मल ग्रोथ देखने को मिला। और तो क्या, और यहाँ पे देख लो जिलेटिन जिधर भी लगाया हमने उसका बाई डायरेक्शन, लाइट के अपोजिट में। अगर लाइट हम लेफ्ट साइड से डाल रहे हैं तो लाइट अगर लेफ्ट साइड से आ रहा है तो उसी तरफ डायरेक्शन हो जाएगा, लाइट की तरफ ग्रोथ। और इधर अगर राइट साइड से आ रहा है तो राइट साइड की तरफ ग्रोथ होगा। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला, ग्रोथ, नॉर्मल ग्रोथ देखने को मिला। और ग्रोथ हार्मोन जो हमने डिस्कवर किया वो क्या था हमारा, ऑक्सिन, फर्स्ट प्लांट ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो आज हमने इस लेक्चर में देखा ये आपको समझ में आया होगा। और देन अब हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।